स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज का 7th वीडियो है जहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। बेसिकली गाइस, इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट फंक्शन होता है जहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ अ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इसका बेसिक मतलब होता है अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सिचुएशन को मीट कर रही है, तो ही ये ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास आए दिन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें कंडीशंस की जरूरत होती है हमारे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले हम इफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना कंडीशन लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा कोड लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने दो वेरिएबल लिया इंटीजर का, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड फिर इफ के अंदर हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन दिया है अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कर दे a इज ग्रेटर। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं हमारे विजुअल कोड एडिटर में। पहले हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम इंटीजर a की कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 5, और इंटीजर b वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं 2। अब हम इफ कंडीशन को लिखने के लिए इफ का सिंटैक्स बना लेते हैं, जहाँ पर इफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन हम यहाँ पे मान लेते हैं a b से जब बड़ा हो तो प्रिंट कर दे a is greater। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं। जी हाँ, a बड़ा है तो इसने a ग्रेटर प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो देखिए क्या ये रन होएगा? नहीं, ये एग्जिट कर गया क्योंकि a बड़ा है b से, जो कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऐसे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं जहाँ जहाँ हमें कंडीशन देनी होती है, चेक करना होता है। जैसे मान लो वोटर आईडी कार्ड बनाना हो, 18 साल से बड़ा है तो ही वोटर का आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जो कि है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या कहलाता है? जो भी हमारा इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रिंट हो, अगर वो नहीं कर रहा तब उस सिचुएशन में हमारे पास आता है एल्स स्टेटमेंट। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब अगर इफ की कंडीशन मीट नहीं हो रही तो उस केस में एल्स स्टेटमेंट हमारे पास आता है, जो कि रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। इसकी सिंटैक्स को देख लीजिए। हम पहले इफ लिखेंगे, फिर इफ का कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर, फिर उसका कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एकदम वैसा का वैसा है जो कि हमने अभी करके देखा। फिर आता है एल्स, मतलब बचा कुचा, जो कोड उसके बाद रन होगा जो अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम एक नया कोड बना लेते हैं, जहाँ पे इंटीजर 18 हम लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 18, और इंटीजर b इक्वल्स टू 45। अब एक कंडीशन दे देते हैं, अगर हमारा जो a है वो अगर b से बड़ा हुआ तो ये क्या कर दे? प्रिंट कर दे a is greater, जो कि हमने पहले भी करके देखा था। अगर नहीं हुआ तो s में क्या कर दे? प्रिंट कर दे b is greater। अब इस कोड को हम रन करके दें, देखिए b is greater आ गया। क्यों? क्योंकि a छोटा है b से, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इस लाइन पे आ गया जहाँ पर जो बचा कुचा कोड था वो प्रिंट होके आ जाता है। तो ऐसे हम कंडीशनल वाइज हमारे फंक्शन में ये इफ एल्स की स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जो कि है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे क्या होता है, इफ एल्स को हम दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इनके सिंटैक्स भी एकदम सेम है, तो इसको बेसिकली हम प्रैक्टिकली करके ही समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स को भी करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले इफ कंडीशन को लिखना पड़ेगा अपने पैरेंथेसिस के अंदर, जहाँ पे हम a इक्वल्स टू, जहाँ पे हम a इज ग्रेटर देन b का इस्तेमाल कर लेते हैं कंडीशन के अंदर। फिर कर लेते हैं प्रिंट f पैरेंथेसिस के अंदर a इज ग्रेटर, अगर a बड़ा है तो प्रिंट कर दे a ग्रेटर है। फिर हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे बाकी टाइम्स इस्तेमाल करने के लिए। फिर एल्स में हम दोबारा इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे कंडीशन में हम दे देते हैं a इक्वल्स टू b लिख देते हैं। जैसे क्या होगा, a b की वैल्यू चेक करेगा क्या ये a और b इक्वल्स है, फिर इस कंडीशन में लिख देंगे हम a is smaller, a is equal
टू बी। फिर हम एल्स में एक और कमांड बना लेते हैं, जहाँ पे एल्स में हम प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर। तो एक बार आप सोच के बताइए फ्रेंड्स इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। बी ए इज इक्वल टू बी, ये क्या होगा, लेकिन ए की वैल्यू तो 18 है और बी की वैल्यू 45। तो ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू अब बी के इक्वल कर दो। तो अब ए की वैल्यू 45 हो चुकी है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ए इज इक्वल्स टू बी प्रिंट हो गया। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल नहीं किया। जिन्होंने भी ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से समझाया। ये इसीलिए एरर शो कर रहा है कि हमने ए की वैल्यू बी के इक्वल कर दी, उसको चेक नहीं करी। चेक करने के लिए हमको डबल इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी हमारा कोड अच्छे से वर्क करेगा, जो कि बी इज ग्रेटर थर्ड लाइन प्रिंट कर देता है। इसका बेसिक क्या स्ट्रक्चर है, पहले ये लाइन 1 में आएगा, चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि नहीं है तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ये दूसरी लाइन में आएगा, क्या ए बी के इक्वल है, जो कि नहीं है तो इसको भी ये स्किप कर देगा। फिर थर्ड में जो भी हमारा बचा कुचा कोड होगा वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट हैंड इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर। ये बेसिकली गाइस इफ एल्स का शॉर्ट वर्जन है, जहाँ पर हमारा सिंटैक्स एकदम ही चेंज हो जाता है और एकदम शॉर्ट हो जाता है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर इज आल्सो अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स व्हिच इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स। इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड विद अ सिंगल लाइन। इट इज ऑफन यूज्ड टू रिप्लेस सिंपल एस इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि ये जो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो बेसिकली बहुत सारे लाइंस को कवर करता है, जो कि ब्रॉड कर देता है हमारे कोड में, जिससे कि बहुत स्पेस कंज्यूम होती है। तो ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एक शॉर्ट हैंड वर्जन में भी आता है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जिसका सिंटैक्स एकदम सिंपल होता है। पहले हम वेरिएबल और कंडीशन को चेक कर देते हैं। जैसे ही चेक हो जाता है तो जो ट्रू होता है एक्सप्रेशन उसको हम पहले लिखते हैं, फिर कोलन डालने के बाद फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, इन टाइम इज इक्वल्स टू 20। अगर टाइम 18 से छोटा है तो प्रिंट कर दे गुड डे, अगर बड़ा है तो प्रिंट कर दे गुड इवनिंग। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इनको हम पहले डिलीट कर देते हैं। वैसे में हम कंडीशन चेक करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, क्या ए बड़ा है 20 से। इसके लिए कॉमा डालेंगे बाहर, जिससे पता चलेगा अगर बड़ा है तो प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटर, अगर नहीं है तो कॉलन डालने के बाद फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट करें ए इज स्मॉलर देन 20। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन 20 और इसके बाद सेमीकोलन। इसको जैसे हम रन कोड करेंगे हमारा बेसिक सा कोड रन हो जाएगा, जहाँ पर ए इज स्मॉलर देन 20 ऑब्वियस है, आप देख के बता सकते हो 18-20 से कम में होता है। और ये फंक्शन हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट को भी एक लाइन में पूरा कर रहा है। तो बेसिकली गाइस इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोड सिंपल और सॉर्टेड लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।